पूज्य विदुषी संत आदरणीय भुवनेश्वरी दीदी, इस संभाग के लोक परिवर्तन के पुरोधा एवं पूज्य संत गुलाबदास जी महाराज, समिति के संयोजक परमवीर सिंह जी, समाज में संस्कृति, संवेदना और समाज का अभिमत निर्धारित करने वाले पत्रकार बंधुओं, बहनों और मातृशक्ति, यह अपना सनातन नववर्ष के उत्सव के निमित्त आज की यह अपनी बैठक है। और हम देखें तो सनातन अर्थात सदैव सर्वकालिक जो वर्ष गणना हमारी रही है, और एक प्रकार से इसको हम सार्वभौम नववर्ष भी कह सकते हैं। 19 तारीख को सुबह 6:53 में प्रतिपदा प्रवेश होगी। विश्व के किसी देश में चाहे दिन हो, रात हो, मध्याह्न हो, मध्यरात्रि हो, प्रतिपदा एक साथ प्रारंभ होगी और उसके बाद 20 तारीख को 4:53 रात्रि में समाप्त होगी। तो यह सभी जगह एक प्रकार से यह हमारी सार्वभौम काल गणना है। और एक बात और यहाँ प्रसंगवश मैं कह दूं कि लगभग नववर्ष सर्वत्र यही हमारा ही रहा है। यूरोप में भी मार्च से नववर्ष प्रारंभ होता था, इसीलिए मार्च यानी आगे बढ़ना। और फिर हम देखते हैं सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, 8 नवंबर, दिसंबर। 713 ईसा पूर्व में उन्होंने जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े थे। तो कहने का मतलब यह है कि यह अपना सार्वभौम नववर्ष के लिए हम यहाँ किस प्रकार से उत्सव मनाएंगे, इसके लिए यहाँ हम एकत्र आए हैं। और अपनी यह संपूर्ण काल गणना जो विज्ञान सम्मत है, आदरणीय दीदी उस विषय को सबके सामने रखेंगी ही। और मेरा आपसे विशेष आग्रह यह है कि हम एक सुसंस्कारित और ज्ञान संपन्न समाज रहे हैं। रुचि जी श्रीमाली ये इस समिति के सह संयोजक हैं। मैं ये जो मैंने कहा, ये संस्कृत में कोई सूत्र या मंत्र जैसा लग रहा होगा। ये वास्तव में मैंने एक संख्या कही है। क्या संख्या कही है? 1 अरब 96 करोड़ 7। आगे है 53 तो 1 अरब 96 करोड़ साल। फिर हमारे हैं 53 लाख और आखिरी के अंदर हम आके बैठ रहे हैं 53,05,127। हमारे हम जब कैलेंडर की बात करते हैं, संवत्सर की बात करते हैं, तो कोई कैलेंडर कितना पुराना हो सकता है? अभी आप 2026 ईस्वी मना रहे हैं, तो इस हिसाब से तो अपना दुनिया खाली 2026 पुरानी है क्या? नहीं। हम लोग जिन कैलेंडर के बारे में जानते हैं वो अलग अलग टाइम चलते हैं। जैसे शक संवत अभी 1948 से चल रहा है, ईस्वी संवत 2026 से चल रहा है, विक्रम संवत 2083 में चल रहा है। और इस प्रकार के कई कैलेंडर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग चल रहे हैं। जैन और पुराना है, बौद्ध धर्म और पुराना है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के जीत के प्रतीक के रूप में भारत में आरंभ हुआ और हम इसको मान रहे हैं। और चैत्र प्रतिपदा सबका नववर्ष लगभग इसी से आरंभ हो रहा है। पर जो संख्या मैंने आपको बोली, ये वो संख्या है, ये वो साल संख्या है, ये 10 अंकों की है। और ये वो संख्या है जो हर दिन पूजा पाठ के अंदर, सभी मंदिरों के अंदर, सभी पूजाओं के अंदर संकल्प लेते समय हम काल रचना की दृष्टि से बोलते हैं। जब संकल्प लेते हैं पूजा के लिए, चाहे पंडित मंदिर पूजा करे या कोई आप घर का अनुष्ठान करें, तो संकल्प बोला जाता है। तो संकल्प में काल अवधि बोली जाती है। तो काल अवधि कहाँ शुरू होती है? सृष्टि के प्रथम दिन से, जहाँ से सृष्टि आरंभ हुई है, और वो वहां से बोलते हैं। तो वैदिक गणना के अंदर सृष्टि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले से होती है। तो हम लोगों के पास में एक कैलेंडर है जो 10 अंकों का चल रहा है। उसके बाद में से एक पुराने कैलेंडर को और आते हैं, ब्रह्मा जी का कैलेंडर। सुना होगा आपने, ब्रह्मा जी का 100 साल होते हैं, विष्णु जी का कितना, ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा होता है। तो वो कैलेंडर कितना बड़ा होगा, कितने अंकों में जाएगा?
ब्रह्मा जी का कैलेंडर, जिसमें हम अगर ह्यूमन ईयर्स के अंदर की गणना करें तो ब्रह्मा जी के अंदर ये जो है ना हमारा वैदिक कैलेंडर जाता है वो जाता है 311 ट्रिलियन ईयर्स के ऊपर, 311 ट्रिलियन ईयर्स। इसको हिंदी संख्या में गिनेंगे तो 311 लाख करोड़ साल। हम लोगों के पास है, हम भारतीय लोगों की काल गणना इतनी बड़ी है जहाँ पे 3 लाख ना नहीं क्या कहा मैंने 3 करोड़ और 3 लाख कितना बड़ा है। मेरे बहुत सभी कंट्री रहती हूँ आते समय रास्ते में कि देखो 11 कैलेंडर दिखाती हूँ मैं। एक कैलेंडर है ना जो है हिजरी, वो 1400 के ऊपर चल रहा है, फिर ये वाला कैलेंडर है, फिर ये ऐसा वाला कैलेंडर है, शक कैलेंडर यहाँ चल रहा है। ये कर रहे हैं। नमः। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुमा, सम्मानित मंच समकक्ष उपस्थित समस्त मीडिया बंधु, पुरातन होकर के भी इस वर्तमान में नूतन है, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। जो सभ्यता आरंभ से पुरातन होकर के अभी जब हम सोचते हैं अरे नया वर्ष आ गया, लेकिन कितना कालखंड कटते 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 भी इस कालखंड में जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं, मन स्थिति भी अपने आप को पॉजिटिविटी दिशा में जाता है। तो किसी ने पूछा कि वेस्टर्न कल्चर के लोग भारतीयता की ओर देख रहे हैं, ऐसे किसी ने कहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग भारत के लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर वे लोग जो अपने आप को कहते हैं हम इन भारतीयों की तरफ देख रहे हैं, वो आप मीडिया की तरफ देख रहे हैं, इन संत वृंद की तरफ देख रहे हैं, इस भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक भारतीयता भारत व्यक्ति के ऊपर देख रहे हैं कि ये भारत में संस्कृतमय जीवन जीते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ देखते हैं। और ये शुभ घड़ी आ गई है अब कि जब ये हिंदू सनातन एकजुट होकर के विस्तृत और विहंगम कार्यक्रम जब मनाता है तो समाज में ये भय नहीं अभय प्रदान करने वाला हिंदू सनातन है। इस हिंदू सनातन जब एकत्रित होकर के जब पिछले वर्ष हमने विहंगम विराट स्वरूप से मनाया कार्यक्रम, और पुनश्च जब ये शुभ घड़ी आ गई आप और हम सभी मिल करके, चाहे मीडिया वाले हो, इतने सारे जो संयोजक और संयोजक पूरी टीम लगी हुई है, जब एक ही मंच पे आकर के जब इस कार्यक्रम को मनाएंगे तो निसंदेह हमारे समाज को शुभ हम संदेश देने वाले हैं। और ये संदेश आवश्यकता पड़ गई है कि हम अपने जीवन में यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो, चाहे साधु संत वृंद हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य निष्ठा से अडिग रहेगा तो निसंदेह हम इस विराट हिंदू सम्मेलन को भव्य, दिव्य और विहंगम बनाएंगे। और ये विहंगम बनाने का केवल एक ही अर्थ है, हम देते रहें। इस सभ्यता को देने के लिए ही ये विहंगम कार्यक्रम हो रहा है। पुनश्च एक बार आप सभी को साधुवाद। हम सभी अधिक से अधिक, ये वार्ता ही नहीं है, ये सोशल मीडिया पर समाज में हम सुसंस्कृत और सुसभ्य वातावरण प्रदान करें, इसी के लिए हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। हम फिर मिलेंगे 18 और 22 को विहंगम कार्यक्रम में। पुनश्च शुभकामनाएं। प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के श्री चरणों मेरा नमन। परम पूज्य गुरु मैया जी के श्री चरणों मेरा नमन। परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज के श्री चरणों मेरा नमन। हमारी भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति के संरक्षक श्रीमान भगवती प्रसाद जी शर्मा और यहाँ विराजित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे मेवाड़ के सभी पत्रकार बंधु और विराजित सनातनी बंधु और भगिनी, आप सबका इस प्रेस वार्ता में हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आने वाला जो विक्रम संवत 2083 जो हिंदू नववर्ष है,
आप सबके परिवार के लिए, मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो, इसी आशा और कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको आने वाले हिंदू नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। गत वर्ष उदयपुर में पिछले 4 वर्षों से भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा विराट हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें आप सभी की भागीदारी रहती है। सर समाज के सहयोग से 4 वर्षों से भारत का सबसे बड़ा हिंदू नववर्ष मेवाड़ की हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप की वीरभूमि मेवाड़ पर मनाया जाता है। इस वर्ष 5 दिवसीय आयोजन है। गत वर्ष की कुछ, क्योंकि संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, पूरा प्रयास किया प्रत्येक हिंदू परिवार तक जाकर, घर घर तक ये अलग जगह जाए। जिस तरह से होली और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, हम हिंदू नववर्ष का इस त्योहार मनाए। गत वर्ष 7 दिवसीय आयोजन थे, जिसमें 2 प्रमुख बातें ये थी, वाहन रैली जो निकली, जो 2 पहिया वाहन रैली थी, जो फतेह स्कूल से जिसका प्रारंभ था, मेवाड़ के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी वाहन रैली थी। लगभग 7,500 से 8,000 वाहन उस वाहन रैली में थे, जिसमें 2,378 की जो संख्या थी वाहनों की, वो मात्र शक्ति की थी। ये हमारे और आपके लिए बड़ा गौरव का विषय है। शोभा यात्रा 3-4 दिन पूर्व थी, उससे पहले ही एक वातावरण बन गया था उदयपुर में कि आज ये शोभा यात्रा है, और गत वर्ष की शोभा यात्रा भी ऐतिहासिक रही। इस वर्ष 5 दिवसीय आयोजन है। मैं उसकी पूरी जो आगे की रूपरेखा है वो आपको बताना चाहूंगा। 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। 18 मार्च को, क्योंकि हम हर वर्ष नवाचार करते हैं, गत वर्ष 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई थी, और इस वर्ष समिति की टोली ने निर्णय लिया है कि 4 पहिया भगवा वाहन रैली हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप की वीरभूमि मेवाड़ पर निकाली जाएगी, और हर एक वाहन के आगे एक भगवा ध्वज लगा होगा। ये टोली ने तय किया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें 2 पहिया वाहन शामिल नहीं है, केवल मात्र 4 पहिया वाहन रहेंगे, जिसका प्रारंभ स्थल प्रभु श्री महाकाल जी के मंदिर से शुरुआत होगी। रानी रोड से शिल्पग्राम तक के 6-7 किलोमीटर का जो पीछे का मार्ग है, वहां से ये भगवा वाहन रैली प्रारंभ होगी। उसका मार्ग रहेगा महाकाल प्रभु श्री के मंदिर से इसका प्रारंभ होगी। चेटक से पंचवटी से सुगड़िया सर्कल से फतेहपुरा चौराया से आरके चौराया से भुवना सुखिया चौराया से आगे बढ़ते हुए जो बाईपास है, वहां से मीरानगर 100 फीट रोड से सौभागपुरा मेवाड़ सर्कल से आगे बढ़ते हुए भगवा रैली जो आइनॉक्स के वहां जो विवेकानंद चौराया है, वहां से रैली आगे बढ़ते हुए ठोकर चौराया से आगे जो अंडरपास है, एफसीआई गोदाम मादली वाला रोड, वहां से आगे बढ़ते हुए हिरण मंदिर 100 फीट रोड से आगे बढ़ते हुए अटल सभागार सनराइज हॉस्पिटल से पहले जो 100 फीट का रोड आता है, वहां से रैली आगे बढ़ेगी। नारायण सेवा संस्थान चौधरी हॉस्पिटल होते हुए सेक्टर 6 थाना झड़ा नर्सरी से आगे बढ़ते हुए हाड़ी रानी चौराहे से आगे बढ़ते हुए ये इसका समापन सब्सिडी सेंटर पे इसका समापन होगा। ये इस 4 पहिया भगवा वाहन रैली की मार्ग है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा इतना बड़ा मार्ग क्यों रखा। हमारी भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति में 9 नगर 2 खंड है। ये यात्रा लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा होगी। समिति की टोली ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना 22 तारीख की जो शोभा यात्रा है उसके लिए जन जागरण किया जाए। तो ये जो वाहन रैली है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि 22 तारीख की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए घर घर से हिंदू परिवार के व्यक्ति सनातनी भाई उस शोभा यात्रा में शामिल हो, उसका ये मुख्य उद्देश्य है। और 27 किलोमीटर की ये यात्रा 9 नगर और 2 खंडों को छूते हुए इस मेवाड़ में एक बार पुनः एक नया इतिहास रचने जा रही है। उसके बाद 19 मार्च को हमारे पिछले गत दिनों में हिंदू नववर्ष हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए थे 73 बस्ती में। तो इस बार भी 73 बस्ती में महागंगा आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा 19 मार्च को। 20 मार्च को हमारा त्योहार आता है, क्योंकि हिंदू नववर्ष और
चेटी चंड का त्योहार एक ही दिन आता है। इस बार टोली ने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे सिंधी भाई इस नव वर्ष में आना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस बार टोली ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसा अंतराल किया जाए कि शोभा यात्रा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, और मिलकर टोली ने निर्णय लिया कि 22 तारीख की शोभा यात्रा रखेंगे। इसका कारण यह है कि 20 तारीख को चेटी चंड भगवान झूलेलाल जी का जो त्योहार आता है, उस पर नव वर्ष समाज उत्सव समिति की पूरी टोली उस शोभा यात्रा में शामिल होगी और हम सब मिलकर भगवान झूलेलाल जी का यह पवित्र त्योहार मनाएंगे 20 मार्च को। 21 मार्च को शहर के प्रमुख 8 मंदिरों में शंखनाद और घोष वादन किया जाएगा। ये 21 मार्च की योजना है। और साथ ही अंतिम में जो 22 मार्च की जो शोभा यात्रा है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उसका टाउन हॉल में समापन होगा, जिसमें 100 झांकिए, 10 घोड़े, 5 ऊंट गाड़ी, मातृशक्ति की संख्या हजारों की संख्या में उमड़ने वाले हैं, जिनके माथे पे पवित्र कलश भी होगा और कुछ अच्छा दृश्य भी आपको मेवाड़ की धरती पे इस शोभा यात्रा में नजर आने वाला है, जो हमने गत वर्ष भी किया था। टाउन हॉल पे इसका जब समापन होगा तो परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा, मेवाड़ के प्रमुख संतों का आशीर्वचन होगा, कैलाश टेकरी खमनौर के हमारे परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। और इस शोभा यात्रा की जो समापन, इसका सबसे मुख्य जो केंद्र होगा वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुराने गाने हैं, जो ट्रेडिशनल गाने हैं, उन पुराने गानों को नए हिप हॉप में जो आज का जो युवा चाहता है, उसको किस तरह से युवाओं में अधिक से अधिक लाया जाए। हमारे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भजन गायकार रेपरिया बालम अशोक जी विश्नोई की प्रस्तुति होगी, जिसमें हजारों की संख्या में मेवाड़ की धरती पे युवा राष्ट्रभक्ति गानों से झूमेंगे। ये इस आगामी आने वाले हिंदू नव वर्ष की प्रमुख योजना है, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। एक बार पुनः मेवाड़ की समस्त जनता को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आपको निमंत्रण है, ये पीला चावल है आज की पत्रकार वार्ता से, कि अपने प्रत्येक परिवार सहित इस शोभा यात्रा और वाहन रैली में पधारिए और इस आगामी मेवाड़ की धरती पर होने वाले महाकुंभ के, हिंदुओं के महाकुंभ को सफल बनाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मेवाड़।